ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे मेष राशि की और शनि के साढ़े साती तो शुरू हो चुके हैं। शनि के साढ़े साती शुरू होने के बावजूद जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, जून का महीना आपके लिए कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। किन मामलों में? सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपका लग्नेश राशि मंगल है और मंगल 7 जून 2025 से लेकर के ये सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि नीच राशि से निकल जाएंगे। जैसे ही ग्रह नीच राशि से निकल करके इस मित्र के राशि में पहुंचता है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे शुभ समाचार मिलने जा रहा है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप कहीं कोई किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त हैं, तो आप रोग से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोग से निरोगी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण अगर आपके ऊपर है, तो इस जून के महीने में 7 जून के बाद विशेषकर मैं बोलूंगा, ऋण से उऋण होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। शत्रु अगर हावी हो रहे हैं, शत्रु से मुक्त होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पैसे के वजह से परेशान हैं, यानी किसी से पैसे लिए हुए हैं या किसी को पैसे देने हैं, तो उस स्थिति में आप पैसे की जो तंगी है, जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक तंगी, वो आर्थिक तंगी, मंदी, समस्या जो भी कहिए, उससे आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बंधु अगर अभी तक साथ नहीं दे रहे हैं, तो भाई बंधु आपका साथ देना शुरू करेंगे। इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल अगर मौके पर खड़े नहीं होते हैं, तो अब कम से कम मौके पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप ऐसा कोई कार्य करने जा रहे हैं जो कि गोपनीय कार्य है, आप चाहते हैं कि काम भी बन जाए और काम बनने के बाद काम ही बोले, मैं कुछ ना बोलूं, तो यहाँ शुभकामना आपके लिए, ये शुभ है, अच्छा है। लेकिन एक निवेदन है, और निवेदन ये है क्योंकि सिंह राशि में जाएगा। सिंह राशि ऑलरेडी ये राजा की राशि है, यानी कि सूर्य की राशि है, और ये सेनापति है। सेनापति जब सूर्य के घर में, राजा के घर में जाएगा, तो वहां पर एक अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। बहुत ज्यादा सुंदर होने की वजह से माता सीता का हरण हुआ था। अत्यंत ज्यादा अभिमान, गर्व होने की, घमंड होने की वजह से रावण का वध हुआ था। अति दानात बलिर्बद्धो, अत्यंत ज्यादा दानी होने की वजह से बलि को तीनों लोग गुमाना पड़ा था। उसी तरीके से कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। आप बहुत ज्यादा घमंडी हो सकते हैं, अपने घमंड की वजह से आप पर्सनल लाइफ को खराब कर सकते हैं। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आप अपनी शिक्षा को, आप अपनी विद्या का दुरुपयोग करके लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और खुद भी नुकसान उठा सकते हैं। या फिर अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए कहूंगा मैं, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको रिविजन करने की जरूरत है, ना कि ये कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है। नहीं, आपको सब कुछ आता जरूर होगा, और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, ये आपको करना पड़ेगा। और आपके राशि के स्वामी तो ये हो गए मंगल, बहुत अच्छी स्थिति में है। और वैसे भी कहा गया है कि केंद्रेश अगर त्रिकोणस्थ हो जाए तो राजयोग होता है, लक्ष्मी नामक राजयोग बन जाता है, यानी कि पैसा तो आएगा। तो एक बात ध्यान दिया होगा आपने, मैंने जितना भी अभी तक फलादेश किया उसमें पैसे को प्रमुख सेंटर में रखा होगा, क्योंकि पैसा खासकर ऋण से तंग हुए व्यक्तियों के लिए अच्छा है, शुभ है। अब इसके बाद आगे आता हूं, देखिए आपके सूर्य राजा, सूर्य क्या है? राजा है। सूर्य अभी 15 जून तक तो यहां है, अच्छी बात है। त्रिकोणेश का द्वितीयस्थ होना, केंद्रेश त्रिकोणेश का द्वितीयस्थ होना शुभ माना गया है 15, लेकिन 15 जून के बाद और अच्छा है, क्योंकि तृतीयस्थ सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं। त्रिकोणेश होकर के जब भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। विशेषकर आप अगर संतान की प्राप्ति का सोच रहे हो, नवदंपति हैं, संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, शुभकामना, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी माता पिता हैं और संतान कहीं कुछ करना चाहती है, विदेश जाना चाहती है, कहीं जॉब के लिए तलाश कर रही है, विवाह के लिए आप या वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये अवसर शुभ अवसर है, अच्छा है, निश्चिंत रहे, ये स्थिति है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक अगर आप पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। अब आता हूँ टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टकटकायते। जिसके घर में टका है, पैसा, पैसे की बात करेंगे। मैं मंगल के आपने और एक बात फिर से दोहराऊंगा, मंगल के माध्यम से भी मैंने कहा था आपको सतर्कता के साथ में लाभ है। अब शुक्र देखिए यहाँ पर मेष राशि में लग्न में शुक्र पहुंच गए हैं। लग्न का शुक्र का क्या तात्पर्य है? धनेश लग्न में जाना, बिजनेस का ग्रह, यानी कि अगर बिजनेस करते हैं, छोटे उद्यमी हैं, मझोले उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, छोटी सी दुकान है, बड़ा सा शोरूम है, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस और पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं संघर्ष कर रहे हो तो भी आपके लिए शुभ है, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए कहीं वर या वधू आप माता पिता है ढूंढ रहे हैं, या फिर आप किसी से आज रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। आप निश्चिंत रहें। हाँ, कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे शनि का यहाँ जाना, ये शुभ नहीं है तो, लेकिन शनि की उपासना कर लीजिए। जून के महीने में बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी अन्य ग्रह सभी लगभग अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन देखिए ये तो मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये ग्रह यहाँ रहेंगे तो जून का महीना ये जाएगा। और सच बता रहा हूं तो अगर आप सूझबूझ के साथ में चले तो कई प्रकार के रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा। जिसके पास पैसा आ रहा है, जिसमें फ्रेंड सर्कल अच्छा सहयोग कर रहे हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल करियर अच्छा बन रहा है। पॉलिटिक्स केवल देश की पॉलिटिक्स नहीं, परिवार में भी पॉलिटिक्स होता है, समाज में भी पॉलिटिक्स होता है, सोसाइटी में और ऑफिस में, उन सभी पॉलिटिक्स से आप या तो अगर फंसे हुए हैं तो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ अवसर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी तो देखिए मोटा मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये तो बस मार्ग दिखा देता है। गोचर क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा ये, कि एक मार्ग दिखा देता है कि ये एक रास्ता है, इसमें कितने कांटे हैं, कितने पत्थर है, कितने कंकड़ हैं, कितना फूल बिछा हुआ है, उनको कैसे आप उसको पार कर पाएंगे। उस मार्ग पर ये आपकी कुंडली लेकर के चलेगी या नहीं चलेगी, वो आपकी कुंडली की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर ग्रह कितने मजबूत हैं वो मायने रखता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो आप ये जो नंबर है नीचे दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।